गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड परसेप्शन। वर्दाइमर की अपेरेंट मूवमेंट पर स्टडीज़ के बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी तवज्जो परसेप्चुअल फिनोमेना की तरफ कर ली और परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज ने उनके व्यूज़ की मज़ीद वजाहत की। मिसाल के तौर पर जब हम एक विंडो के सामने खड़े होते हैं तो हमारी आई के रेटिना पर एक रेक्टेंगुलर इमेज बन जाता है, लेकिन जब हम एक साइड से विंडो को देखते हैं तो रेटिना पर इमेज ट्रेपीज़ॉइड बन जाता है। लेकिन इस कंडीशन में भी हम इमेज को रेक्टेंगुलर परसीव करते हैं, अगरचे इस केस में रेटिना पर प्रोजेक्टेड इमेज का सेंसरी डाटा तब्दील हो जाता है, लेकिन हमारी विंडो की परसेप्शन सेम रहती है। इसी तरह ब्राइटनेस और साइज कॉन्स्टेंसी के केस में रेटिना पर सेंसरी एलिमेंट्स चेंज होते हैं, लेकिन इनकी परसेप्शन चेंज नहीं होती। इन केसेस में अपेरेंट मूवमेंट की तरह होलनेस या कंप्लीटनेस की क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन ये क्वालिटी कंपोनेंट पार्ट्स में नहीं पाई जाती। लिहाजा सेंसरी स्टिमुलेशन और एक्चुअल रिजल्टिंग परसेप्शन में हमेशा फ़र्क होता है। चूँकि परसेप्शन एक गेस्टाल्ट यानी होल है और इस होल को इसके कंपोनेंट पार्ट्स में रिड्यूस करने का अमल परसेप्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी वर्ल्ड को मीनिंगफुल पैटर्न या यूनिफाइड होल में परसीव करते हैं। आया कि हम एक मेलोडी ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हों या एक आइडिया को ग्रुप करने की कोशिश कर रहे हों। 1923 में वर्दाइमर ने लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन परसेप्चुअल फॉर्म के नाम से एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें वर्दाइमर ने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट किया। वर्दाइमर के मुताबिक हम ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों को बिल्कुल इसी तरह परसीव करते हैं जिस तरह हम अपेरेंट मोशन को परसीव करते हैं, यानी हम यूनिफाइड होल्स को परसीव करते हैं, ना कि इंडिविजुअल सेंसेशंस के बंडल को। लिहाजा गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स हैं जिनके ज़रिए हम परसेप्चुअल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब भी हम बेशुमार शेप्स या पैटर्न्स को सेंस करते हैं तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फौरी तौर पर वकूअ पज़ीर होती है। परसेप्चुअल फील्ड के डिस्क्रीट पार्ट्स यानी अलग-अलग हिस्से आपस में यूनाइट होकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि बैकग्राउंड से बिल्कुल नुमायाँ होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म के बरक्स हमें पैटर्न बनाने के लिए उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि गेस्टाल्ट थ्योरी के मुताबिक ब्रेन एक डायनामिक सिस्टम है जिसमें हर लम्हा तमाम एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ब्रेन का विजुअल एरिया विजुअल इनपुट के इनफरादी एलिमेंट्स को सेपरेटली रिस्पॉन्ड नहीं करता, बल्कि वो एलिमेंट्स जो कि सिमिलर और करीब करीब होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक शेप या पैटर्न बनाते हैं, और वो एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ और दूर दूर होते हैं वो आपस में कंबाइन नहीं करते। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मुताला करते वक्त गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बेशुमार प्रिंसिपल्स को दरियाफ्त किया, जिनमें से सबसे ज़्यादा अहम फिगर ग्राउंड, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और गुड कंटिन्यूएशन है। फिगर ग्राउंड परसेप्शन। डेनमार्क साइकोलॉजिस्ट एडगार रूबिन के मुताबिक परसेप्शन के दो कंपोनेंट्स यानी अज्जा होते हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट नुमाया होता है और दूसरा कंपोनेंट डिसअपीयर हो जाता है, और परसेप्शन में नुमाया कंपोनेंट को फिगर और डिसअपीयर होने वाले कंपोनेंट को बैकग्राउंड कहते हैं। इसके अलावा फिगर में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि बैकग्राउंड में हम इंटरेस्टेड नहीं होते। रूबिन के मुताबिक फिगर ग्राउंड रिलेशंस अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो हिस्सा जो फिगर होता है वो ग्राउंड बन जाता है और जो हिस्सा ग्राउंड होता है वो फिगर बन जाता है। फिगर का बैकग्राउंड से अलग होना परसेप्शन का एक लाजमी हिस्सा है, हत्ता कि ये परसेप्शन के लिए इतना अहम है कि अगर हकीकत में फिगर्स मौजूद ना भी हो तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली फिगर ग्राउंड को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कंफ्यूजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़े तो हम ऑटोमेटिकली ख़ास स्टिमुलाई की कुछ इस तरह ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम कुछ ख़ास पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकें। क्लोजर। हम अक्सर एलिमेंट्स की कुछ इस तरह ग्रुपिंग करते हैं ताकि क्लोजर या कंप्लीटनेस की सेंस पैदा हो। लिहाजा हम क्लोजर प्रिंसिपल के तहत उन फिगर्स को कंप्लीट करते हैं
जिनमें गैप्स पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी, इस प्रिंसिपल के मुताबिक वो तमाम स्टिमुलाई जो कि एक दूसरे के करीब होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हुए दिखाई देते हैं, हत्ता कि वो एक जैसे ना भी हों। सिमिलैरिटी, वो तमाम स्टिमुलाई जो कि सिमिलर होते हैं, हम उन स्टिमुलाई को एक ग्रुप में परसीव करते हैं। दूसरे अल्फाज में इस प्रिंसिपल में अगर हम स्टिमुलाई के सेट को देखें और दूसरे तमाम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स इस सेट पर अप्लाई ना हो तो फिर हम सिमिलर स्टिमुलाई को एक ग्रुप में परसीव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम अपनी परसेप्शन को स्मूथली फ्लोइंग डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज करते हैं। लिहाजा हम टू लाइंस AD और BC को परसीव करते हैं। हमारे लिए फिगर को इस तरह परसीव करना मुश्किल होता है जैसा कि दो लाइनें अपनी डायरेक्शन को अचानक तब्दील कर रही हों। मिसाल के तौर पर A से B और C से D की तरफ।